हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा सीजीएल की तैयारी और साथ ही साथ वोकैब सीरीज का डे 10। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जिसके साथ में भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं नोट्स पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। एक बार फिर बोलूँगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी वोकैब डे 10 सीट है। पहला वर्ड है हमारे पास अबॉर्ड। अबॉर्ड का मिशन होता है निवास। देखो अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो एक चीज होती है ना अबॉर्ड द मिशन, तो वहां पे एक चीज याद रखो, अबॉर्ड द मिशन नहीं होता, वहां पे अबॉर्ड द मिशन कर लो एक सेकंड के लिए। मतलब मिशन को बंद करो, घर वापस चलो। अबॉर्ड द मिशन, देखो एक्चुअल में होता तो ये है अबॉर्ड द मिशन, बट हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अबॉर्ड बोलेंगे। अबॉर्ड द मिशन मतलब मिशन को बंद करो और कहाँ चलो, अपने निवास स्थान पर चलो। तो अबॉर्ड का मतलब होता है निवास, अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, हाउस और होम। रहने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं अबॉर्ड। होम हाउस ऑलरेडी आपको पता है। एकोमोडेशन रहने का स्थान, ठीक है, जहाँ पर ठहरते हैं हम उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। हैबिटेशन हैबिटेट से रिलेटेड है। वेयर अबाउट्स मतलब उसका ठिकाना कहाँ पे है, बोला ना। डू यू नो वेयर अबाउट्स हिज वेयर अबाउट्स मतलब उसके ठिकाने के बारे में पता है क्या तुम्हें, वो कहाँ पर रहता है। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना। ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास। जीके में हिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा पिट ड्वेलिंग, ठीक है। तो ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, आवास होता है। रेसिडेंस मतलब रहने का स्थान, ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलता है अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा अबिस्मल। अबिस्मल का मतलब होता है बहुत ही खराब, बेबुनियाद, मतलब वेरी पुअर क्वालिटी का। वेरी पुअर क्वालिटी उसको बोलते हैं एबिस्मल। निगेटिव वर्ड है, इसको कैसे याद रख सकते हो। अब उस माल में ज़्यादा दम नहीं रह गई है, बहुत ही रद्दी क्वालिटी का हो गया है। मतलब कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो काफ़ी ख़राब हो गया, काफ़ी पुराना हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अब इस माल में कोई भी जान नहीं बची है, बेकार हो गया है, ये एक्सट्रीमली बैड है। अपेलिंग है ना, वेरी बैड है। ऑफुल है, ऑफुल मतलब भयानक लगता है, निगेटिव वर्ड दे रहे हैं। डिसग्रेसफुल, ठीक है, ग्रीस लग गई है उसके चेहरे पर, मतलब शर्मनाक हो गया है, निगेटिव वर्ड है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, बेबुनियाद, ठीक है। ड्रेडफुल मतलब भयानक। ऐसे समझ लो कि कोई डेड है और उसकी आत्मा आपको दिख रही है, मतलब भयानक सा माहौल बन जाएगा ना। डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय। कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। बॉटमलेस का मतलब होता है बिल्कुल गिर गए हो क्या, बिल्कुल एकदम बेकार हो गए हो क्या, बेबुनियाद हो गए हो क्या, बॉटमलेस, ठीक है। बॉटम से भी नीचे चले गए हो, मतलब बॉटमलेस हो गए हो। ओके, तो समझ में आ गया। एबिस्मल मतलब जो बहुत ही खराब हो, वेरी पुअर क्वालिटी का हो। ऑफुल, डिसग्रेसफुल, एट्रोसिटी, ड्रेडफुल, डिप्लोरेबल, बॉटमलेस मतलब बॉटम से भी नीचे चले गए हो, ठीक है। अगला वर्ड है एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, उसने अपनी अक्ल लगाई और एम पर पहुंच गया। अक्ल लगाई और एम को पा लिया, मतलब उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अक्ल लगाई और अपने एम को पा लिया, मतलब जब कोई अपनी अक्ल लगा करके अपने टारगेट को पा लेगा तो सभी उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे ना। एंथुजियास्टिक एंड पब्लिक प्रेज मतलब सभी उसको क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अपलॉड करना, अपलॉड मतलब ऐसे समझ लो, अपलॉड कर रहे हैं मतलब तालियों से उसका स्वागत कर रहे हैं। यूलोजाइज, इसको थोड़ी देर में बताता हूँ। एक्सटॉल मतलब प्रशंसा करना। एक्स कैसी थी, टॉल थी, तो एक्सटॉल प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब पॉजिटिव वे में किसी के बारे में कुछ कहना। चीयर करना, किसी को प्रोत्साहित करना, जैसे नहीं मैच वगैरह देखने जाते हैं या कहीं पे शो देखने जाते हैं तो चीयर करते हैं। प्रेज करना, प्रशंसा करना। एक्सॉल्ट का मतलब भी होता है बढ़ावा देना। एक्स को आटा दे दो, बढ़ावा दो, ठीक है। यूलोजाइज है ना, यूलोजाइज ऐसा समझ लो कि आपकी शादी हो गई है और आपकी धर्म पत्नी जी आपको बोल रही है ये लो जी है ना, तो वो आपको क्या, आपकी प्रशंसा करती हैं, ये लो जी, चाय पी लो जी, ऐसा कह लो जी। यूलोजाइज है ना, स्तुति करना किसी की पॉजिटिव वे में, किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव वे में कहना, उसकी एक तरीके से सराहना करना, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन करना, ठीक है। यूलोजाइज।
कॉम्प्लीमेंट देना, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, चीयर करना, प्रेज, अपलॉड। अगला वर्ड है हमारे पास एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, मतलब खुद को किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एडजस्टेबल बनाना, उसको बोलते हैं एडाप्ट। एक वर्ड होता है एडेप्ट, ठीक है, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है जो निपुण होता है, जो निपुण होता है, ठीक है। हमारे पास है एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज और पर्पज। एडजस्ट करना, मैंने बोला ना खुद को एडजस्टेबल बनाना। अल्टर करना मतलब आप खुद को बदल रहे हो किसी भी दूसरी चीज़ के लिए। अमेंड कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो ताकि आप उसमें फिट हो सको। खुद को मॉडिफाई कर रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो मतलब खुद को नया लुक दे रहे हो, रिवैम्प कर रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, खुद को नया रूप देना। रिफाइन कर रहे हो खुद को, रीऑर्गेनाइज कर रहे हो खुद को, ठीक है। वर्ड कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके सिनोनिम्स भी कैसे बनेंगे? पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। एडेप्ट का मतलब खुद को एडजस्ट करना, अल्टर करना, किसी भी दूसरे उसके लिए सुटेबल बनाना, अमेंड करना, खुद को चेंज करना ताकि सुटेबल हो सके, मॉडिफाई करना, खुद को रिवैम्प करना, नया रूप देना, रिफाइन करना, खुद को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पोस्टपोन कर देना आगे के लिए, मतलब टाल देना एक तरीके से बोलेंगे तो, ताकि हम उसको बाद में करेंगे। तो एडजर्न का मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी भी चीज़ को रोक देना ताकि हम उसको बाद में कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। तो पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना मतलब टाल देना। जैसे नहीं बारिश होती है तो थोड़ी देर के लिए मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है, जब बारिश होती है तो मैच को एडजर्न कर दिया जाता है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कोर्ट में जज जी बोलते हैं ना, आज की सुनवाई यहीं तक रखते हैं, तो एडजर्न, आज की सुनवाई यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अब आगे सुनवाई पोस्टपोन कर दी जाती है अगली तारीख के लिए। डेफर करना, टाल देना। सस्पेंड करना मतलब निलंबित कर देना। देखा होगा ना, तुमने सुना होगा कि पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, तो एक्चुअल में क्या उन्हें हमेशा के लिए हटा दिया जाता है? नहीं, उन्हें कुछ समय के बाद में फिर से कार्य पर रख लिया जाता है, ठीक है। डिले कर देना मतलब थोड़ी देर के लिए मैच को डिले कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, पुट ऑफ कर दिया जाता है, डेफर कर दिया जाता है, ठीक है। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लेना, एक तरीके से ऐसा समझ लो, ट्रिक है ये कैप्चर करना। एक्चुअल में मीनिंग होता है हथियार डाल देना। अब जब आपको कोई कैप्चर कर लेगा, ठीक है, अब आप समझ लो AK-47 लेकर के अपने दुश्मनों के इलाके में घुस गए हो। अगर आपके दुश्मन ने आपको कैप्चर कर लिया तो अब आपको अपने हथियार डालने पड़ेंगे। आपके दुश्मन ने आपको क्या कर लिया है? आपके दुश्मनों ने आपको कैप्चर कर लिया है, मतलब अब आपको अपने हथियार डालने होंगे उनके सामने, आपको सरेंडर करना होगा, ठीक है, अपने अपोनेंट के सामने सरेंडर कर देना। गिव अप कर देना, गिव इन कर देना। केव इन। केव इन का मतलब होता है झुक जाना किसी के सामने। यील्ड का मतलब भी होता है झुकना। कंसीड करना, स्वीकार कर लेना। हम स्वीकार करते हैं क्या? अपनी हार स्वीकार करते हैं, कंसीड, ठीक है। एब्डिकेट करते हैं, त्याग दे देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं जो होता है, ठीक है। वेव। वेव का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। तो कैपिचुलेट मतलब आपको कोई कैप्चर कर लेगा तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको अपने हथियार डालने होंगे, ठीक है। यील्ड करना पड़ेगा, कंसीड करना पड़ेगा, एब्डिकेट हो जाएगा, वेव हो जाएगा, गिव इन हो जाएगा, केव इन हो जाएगा। एक तरीके से गिव अप कर देना। कैपिचुलेट का मतलब निगेटिव सेंस में होता है। कैसा वर्ड है ये? निगेटिव वर्ड है। इसके सिनोनिम्स भी कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। अगला वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कल्पना करना, है ना। इनविसेज। इनविसेज का मतलब कल्पना करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। इमेजिन करना, कॉन्टेम्पलेशन करना मतलब चिंतन करना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, प्रेडिक्ट करना। जैसे नहीं बोलते कि आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं इनविसेज कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि इंडिया जीतेगी। फोरटेल कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। फोरकास्ट कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। फोरसी, पहले ही पूर्वानुमान लगा रहा हूँ। एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। एंटिसिपेट करना, अंदाजा लगाता हूँ, ठीक है। तो इनविसेज मतलब कल्पना करना, ठीक है। इनविसेज कल्पना करना। देखो इसके बारे में जो भी वर्ड की ट्रिक मुझे समझ में आती है मैं बता देता हूँ। आपको भी किसी वर्ड की ट्रिक आती है तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। एनविसेज मतलब कल्पना करना, किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचना, उसका चिंतन करना, इमेजिन करना, उसको प्रेडिक्ट करना, ठीक है। एंटिसिपेट करना, ठीक है। उन्हें एक चीज़ बोलते हैं क्या कि किसी भी चीज़ को वर्ड नहीं याद आ रहा है, क्या बोलते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप आगे बनते जाओगे, ठीक है।
जैसे याद आएगा मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है। अ लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ रीजन, किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ जाना, भुखमरी एक तरीके से जो होती है उसी को बोलते हैं फेमाइन। ड्रॉट, सूखा पड़ गया है। डर्थ, अर्थ में कमी आ गई है। पॉसिटी, कमी हो गई है। वर्ड कैसा है फेमाइन? निगेटिव वर्ड है, तो पॉसिटिव भी कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। शॉर्टेज है, अभाव है, किसका? खाने का, निगेटिव सेंस है। पावर्टी, कमी है, गरीबी है, कैसा वर्ड है? निगेटिव है। स्कैरसिटी हो गई है, खान पान की, रहन सहन की, तो ये कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। स्टारवेशन, भुखमरी चल रही है, कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। तो फेमाइन का मतलब अकाल, जिसको भुखमरी बोलते हैं एक तरीके से, सूखा पड़ गया है, कमी पड़ गई है, बिल्कुल गरीबी छा गई है, तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक वर्ड बोल रहा था, जैसे मैनिफेस्ट होता है, मैं बोलता हूँ ना कि मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, तो मैं फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचता हूँ और उसे अपने आंखों के सामने प्रकट होता हुआ पाता हूँ, सोच रहा हूँ फ्यूचर इवेंट के बारे में, ठीक है। फेमाइन बता ही दिया, अकाल पड़ जाना। अगला वर्ड है रेडियंट। रेडियंट हमारा ऐसा समझ लो कि रेडियम से बना हुआ है। रेडियम देखा है ना, रेडियम कितना ज़्यादा चमकता है हमारा रेडियम, बहुत ज़्यादा चमकता है ना रेडियम। ये स्पेलिंग होती है या फिर ये स्पेलिंग होती है? रेडियम, ठीक है। कमेंट में बताना कौन सी स्पेलिंग सही होती है, देखते हैं किसको पता है। तो रेडियम का मतलब क्या होता है? चमकना, सेंडिंग आउट लाइट, ब्राइट है काफ़ी, चमक रहा है, साइन कर रहा है, ग्लोइंग कर रहा है, ठीक है। ग्लोइंग मतलब चमकीला, ल्यूमिनस मतलब प्रकाशमान, ल्यूमिनस मतलब फुल ऑफ लाइट, ग्लिटरिंग चमकता हुआ, ग्लिटर कर रहा है, चमक रहा है, डैजलिंग चमकीला, लूसेंट चमकता हुआ, ग्लीमिंग चमकता हुआ। ल्यूसिड से रिलेटेड भी याद रख सकते हो। ल्यूसिड हमारा किससे रिलेटेड होता है? लाइट से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। ब्राइट से जो भी होता है ना, ब्राइट चमकता हुआ, उसको फुल ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियंट बहुत ही ईजी था, चमक, सेंडिंग आउट लाइट, साइनिंग और ग्लोइंग ब्राइटली, चमकीला, ग्लीमिंग, ल्यूमिनस, लूसेंट, ग्लिटरिंग, डेजलिंग, ये सारे रेडियंट यानी चमक के क्या हो जाएंगे? सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, रेडियम की जो मैंने स्पेलिंग बताई थी ये गलत है, ठीक है, यही सही होती है रेडियम। रेडियंट, रेडियम चमकना, ठीक है। पॉल्यूट, पॉल्यूट मतलब प्रदूषित कर देना। पॉल्यूशन सुना है ना, प्रदूषण, बस उसी से हमारा वर्ड बना है पॉल्यूट। कॉन्टेमिनेट विद हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस, मतलब दूषित कर देना किसी भी हार्मफुल या फिर पॉइजनस सब्सटेंस से, उसको एक तरीके से हार्मफुल बना देना, कॉन्टेमिनेट कर देना, कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। एडल्ट्रेट कर देना, मिलावट कर देना। आपने देखा होगा ना मार्केट में जो दाल आती है उसमें क्या होता है? मिलावट होती है, पॉल्यूटेड दाल होती है ना, उसमें जो पत्थर मिले होते हैं, पॉइजनस या हार्मफुल ही तो है हमारे शरीर के लिए वो। एडल्ट्रेट, मिलावट कर देना। डिफाइल, फाइल को डी किए दे रहे हैं, अपवित्र कर दे रहे हैं पूरी तरीके से। टेंट कर देना है, किसी के पेंट को फीका कर दे रहे हैं, मतलब कलंक लगा दे रहे हैं, पेंट मार दे रहे हैं किसी के उस पे चरित्र पे, कलंक लगा रहे हैं उसको प्रदूषित किए दे रहे हैं उसके चरित्र को। कॉन्टेमिनेट कर देना, दूषित कर देना। देखो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बट निगेटिव सेंस दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है बट निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक वर्ड और हमने पढ़ा था अपवित्र करना से, सैक्रिलेज, ठीक है। सैक्रिलेज का भी मतलब क्या होता है? अपवित्र कर देना। तो पॉल्यूट का मतलब प्रदूषित करना, कॉन्टेमिनेट कर देना, एडल्ट्रेट कर देना, टेंट कर देना मतलब पेंट लगा देना किसी के चरित्र पर, डिफाइल कर देना, फाइल को डी कर देना, ठीक है, अपवित्र कर देना। अगला वर्ड है हमारे पास पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है चिंतन करना। याद कैसे रखोगे? तालाब के अंदर अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, तो इस बात को मैं चिंतन करता हूँ, है ना। तालाब, पॉन्ड के अंदर बहुत सारी मछलियां होती हैं, तो इसको क्या चिंतन करते हैं उसके बारे में कि कौन कौन सी मछलियां तालाब में पाई जाती हैं। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। मेडिटेट, ध्यान लगाना, सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, थिंक करना। मल ओवर, ठीक है, विचार करना किसी भी चीज़ को। स्पेकुलेट, अटकलें लगाना। स्पेकुलेट कर रहे हैं मतलब अटकलें लगा रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। अभी मैंने एक पीछे वर्ड पढ़ा था ना जो हमने, बस जस्ट वही है, उसी का एक तरीके से समझ लो, ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, उसके सिनोनिम ही बन रहे हैं। बस वहाँ पे क्या था? वहाँ पे यह था कि किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या फ्यूचर इवेंट के बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हम चिंतन कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चिव ओवर कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, चिंतन कर। देखो कॉन्टेमिनेट, दूषित करना, कॉन्टेम्पलेट मतलब चिंतन करना, ठीक है, ओके। और एक ईडियम पढ़ी थी ना हमने, मलिंग करके, उसमें भी क्या था? किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना, मलिंग करना, ठीक है। यर्न, यर्न ऑलरेडी एक दिन बताया था। यर्न का मतलब
यार मुझे अर्न करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, यार मुझे अर्न करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो रही है, क्रेविंग मच रही है, लालसा मच रही है अंदर से, डिजायर उत्पन्न हो रही है, विश है, मेरी इच्छा है, वांट मैं चाहता हूँ, कोवेट लालसा। कैसा वर्ड है ये? पॉजिटिव वर्ड है। इसके सारे सिनोनिम्स भी कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी लालसा है, मैं खुद चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या, यर्न के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं, जैबर। जैबर का मतलब होता है बक बक करना। देखो, जब जैमर ऑन कर देंगे तो सभी के मोबाइल बंद हो जाएंगे, जब सभी के मोबाइल बंद हो जाएंगे तो लोग बक बक करने लगेंगे। जैबर, जैबर का मतलब जबड़े से जो बोलते हैं ना, बक 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 बक। तुम इतना क्यों बक बक करते हो? तुम्हारा जबड़ा नहीं दर्द करता है क्या? जैबर का मतलब क्या होता है? बक बक करना, चैटर करना, बेफजूल की बातें करना, एब्सर्ड। ठीक है, तुम्हारा जबड़ा नहीं दर्द करता है क्या? टॉक रैपिडली एंड एक्साइटेडली बट विद लिटिल सेंस। बिल्कुल तुच्छ बातें करना, बेतुकी बातें करना। एब्सर्ड, अब सर में दर्द होने लगा है, बेतुकी बातें मत करो। सटायरिकल, टू चकल, ये उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं थोड़े से, नॉट परफेक्ट सिनोनिम बट रिलेटेड है। चैटर करना, गपशप करना, मोबाइल बंद हो जाएगा तो सब लोग क्या करेंगे? गपशप करेंगे। बैबल, बैबल मतलब प्रलाप करना। गैबल, गैबल मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ 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 कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बड़बड़ाना। जबड़े में दर्द नहीं होता क्या बक बक करते हो? तो बैबल, चैटर, गैबल, एब्सर्ड। ठीक है, ये सारे उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला हमारा ईडियम है ऑन द बॉल। बॉल पर होना, अगर आप गेंद पर हो इसका मतलब आप देखो ये बॉल है, अब आप बॉल के ऊपर चल रहे हो, जैसे ही आप बॉल के ऊपर चलोगे तो क्या बॉल घूमेगी। बॉल घूमेगी मतलब आप क्या हो? अवेयर हो। आप अवेयर हो, बिल्कुल एकदम बैठे हुए, एकदम बिल्कुल डेडिकेटेड डिटरमाइंड होकर के बैठे हो, अवेयर हो किसी भी चीज़ को लेकर के कि जैसे कोई बदलाव होगा मैं क्विक रिएक्शन करूंगा। जैसे आप इस पर एक कदम बढ़ाओगे बॉल घूमेगी, आप फिर दूसरा कदम बढ़ाओगे, मतलब क्विकली रिएक्ट भी करोगे। तो बॉल पर होने का मतलब क्या है? अवेयर होना चेंजेस को लेकर के, ताकि हम क्विकली रिएक्ट कर सकें। ठीक है, गेंद पर होने का मतलब क्या है? बॉल पर हो, बिल्कुल क्विकली रिएक्ट करोगे जो भी कुछ होगा। एंटोनिम ऑफ टिमिड, देखो टिमिड हमारा निगेटिव वर्ड है। टिमिड का मतलब होता है कोई डरपोक है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? डेयरिंग बन जाएगा, जो साहसी होता है, करेजियस होता है। इंट्रेपिड हो जाएगा, इंट्रेपिड हो जाएगा, फियरलेस हो जाएगा, डोंटलेस हो जाएगा। ठीक है, डोंटलेस, ये सारे क्या एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव हैं, मतलब एक दूसरे की ये सिनोनिम्स हैं। टिमिड हमारा निगेटिव वर्ड है तो इसका एंटोनिम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। टिमिड का मतलब डरपोक, डेयरिंग, करेजियस, एंट्रेपिड, फियरलेस, डोंटलेस, ये सारे साहसी के वर्ड्स के हैं। ठीक है, तो टिमिड का उल्टा डेयरिंग। क्लिक, ये क्लिक वन वर्ड वाला है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो क्लिक का मतलब होता है एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिसमें वो खुद इंजॉय करते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं आने देते हैं। अब जैसे आपके 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, जो नहीं बोलते हैं गुटबाजी कर रहे हो क्या, मतलब आप अपने गुट में किसी को नहीं आने दे रहे हो। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो खुद में ही मौज मस्ती करते हैं, वो किसी और को अपने ग्रुप में आने नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक। ओके, तो समझ में आ गया होगा। क्लिक ऐसे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो खुद में ही इंजॉय करना पसंद करते हैं, किसी और को अपने ग्रुप में आने नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक। सिनोनिम ऑफ डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था। डिप्लोरेबल मतलब क्या बताया था मैंने, याद करो। डिप्लोरेबल कोई भी चीज़ निंदनीय है, मतलब अबिस्मल है। अबिस्मल वेरी पुअर क्वालिटी है, बैड क्वालिटी। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा? डेस्पिकेबल, घृणित है, एवर्स है। डिसग्रेसफुल है, किसी के चेहरे पर ग्रीस लग गई है तो अब मुझे उससे घृणा हो रही है, कितना भद्दा सा लग रहा है। वेरी पुअर क्वालिटी, बैड क्वालिटी। सेमफुल, शर्मनाक, अनवर्दी, हीनियस, अबिस्मल। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखो कुछ रिलेटेड होते हैं, सेम सेंस फीलिंग है वहाँ पे ऑब्जर्व करनी पड़ती है, अगर सेम फीलिंग हो रही है तो वो सिनोनिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, सिनोनिम ऑफ ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। तो सिवरिंग, क्विवर, देखो सिवर, क्विवर, सिवर, क्विवर, दोनों का मतलब क्या होता है? कांपना, हल्का फुल्का, सेक लाइटली, है ना, कपकपाना जिसको बोलते हैं। तो ट्रेम्बलिंग के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिवर, क्विवर। ठीक है, क्लियर है। इंट्रिपिड, जस्ट अभी बताया, इंट्रिपिड वो होता है जो नहीं डरता है, साहसी होता है, निर्भीक होता है, बहादुर होता है। फेयरलेस, एडवेंचरस है, डोंटलेस है। ठीक है, और करेजियस,
जिसके अंदर बहुत ही करेज भरा पड़ा है, करेजियस है, साहसी है, बोल्ड है, बहादुर है, ठीक है। इंट्रेपिड का मतलब जो डरता नहीं है, ठीक है, बहादुर जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहादुर जो डरपोक ना हो उसको बोलते हैं इंट्रेपिड। सिनोनिम ऑफ एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को एलिविएट करते जा रहे हो, मतलब कम करते जा रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, रिलीव करना किसी चीज़ को, अले करना, पेसिफाई करना, लेसन करना, ठीक है, डिक्रीजन करना किसी भी चीज़ को। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना, एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। ये कम करना मतलब निगेटिव सेंस दे रहा है ना, यहाँ पे तो निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। रिलीव करना, कम करना किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे सेंस निगेटिव दे रहे हैं, किसी भी चीज़ को कम करने का सेंस दे रहे हैं, निगेटिव वे में सेंस दे रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम ऑफ इक्विवोकल, देखो इक्विवोकल का मतलब होता है संदिग्ध है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनक्रेडिबल है, थोड़ा सा इनक्रेडुलस जिसको बोलते हैं, ठीक है। संदिग्ध लग रहा है मतलब हो सकता है ये मतलब भी हो सकता है वो मतलब भी हो, मतलब मैं इधर चला मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर चला, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। मतलब जिस पर हमें क्या, संदिग्ध है, जो संदिग्ध में हो, ठीक है। एम्बिगुअस, कई सारे मीनिंग जिसके होते हैं, क्लियर नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्लियरली नहीं पता है इसीलिए उस पर डिबेट की जा सकती है। अनसर्टेन है, इधर भी है उधर भी है। डाउट में है, सेप्टिकल है, सस्पिशियस है, ये सारी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। कैसा वर्ड है ये, निगेटिव वर्ड है। मैं इधर चला मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर चला, मतलब अनसर्टेन है, एम्बिगुअस है, डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब है कि अप इन आर्म्स, बीइंग वेरी एंग्री और अपसेट, बहुत ही अधिक दुखी या फिर गुस्से में होना, उसको बोलते हैं अप इन आर्म्स। अब आपको अंदर इतना गुस्सा गया है कि आपने अपने कंधे उठाए और बोले हे चुप हो जाओ बिल्कुल। अप इन आर्म्स, आपने अपने कंधों को उठाया और उसको फेंक दिया, अप इन आर्म्स, अपने आर्म को उठाया और उसको फेंक दिया, मतलब बहुत ही अधिक गुस्से में होना या फिर अपसेट टाइप होना, मूड ऑफ होना। मूड ऑफ है मेरा। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल, ऑलरेडी पता होगा। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो स्पेलिंग्स वगैरह में बहुत मिस्टेक करता है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जिसकी मिस्टेक्स होती हैं स्पेलिंग्स में, उसको बोलते हैं कैकोग्राफर। टू गेट ऑन वंस नर्व, आप किसी की नर्व या किसी की नस को पकड़ लेते हो, जैसे ही आप किसी की नस को पकड़ के ऐंठ देते हो ना, मतलब उसको इरिटेट कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि भाई करना, देख मैं तुझे छेड़ रहा हूँ, लड़ना मुझसे भाई, मैं तुझे छेड़ रहा हूँ। तो टू गेट ऑन वंस नर्व, किसी की नस को पकड़ करके ऐंठना, मतलब किसी को इरिटेट करना, प्रोवोक करना, ठीक है। तो आज इतने ही वर्ड्स मैंने रखे थे, थोड़े कम वर्ड्स रखे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे वर्ड्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी वर्ड्स का। अबोर्ड, अबॉर्ट द मिशन, मिशन को अबॉर्ट करो और घर चलो, मतलब रहने का स्थान, उसको अबॉर्ड बोलते हैं। अबिस्मल, वेरी पुअर क्वालिटी, बैड क्वालिटी, निगेटिव सेंस दे रहा था। डिप्लोरेबल, निंदनीय है। डिसग्रेसफुल, ग्रीस लग गई चेहरे पर तो शर्मनाक हो गया, ठीक है। एक्लेम करना, किसी की प्रशंसा करना, अपलॉड करना, एक्सटॉल करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को। यूलोजाइज मतलब एलोजी, चाय पी लो जी, पानी पी लो जी। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, किसी भी चीज़ को सुइटेबल बनाना, किसी को चेंज करके, अमेंड करके, मॉडिफाई करके, रिवैम्प करके। एडजर्न, आज जज ने बोला तारीख बदल, आज की यहीं तक रखते हैं, तारीख अब अगली तारीख पे केस लड़ा जाएगा, मतलब एडजर्न, अब जज ने केस को अगली तारीख के लिए टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, पुट ऑफ कर दिया है, डेफर कर दिया है। कैपिचुलेट, आपको किसी ने कैप्चर कर लिया, आपके दुश्मनों ने, तो अब आपको अपने हथियार डालने होंगे। यील्ड करना होगा, गिव इन करना होगा, केव इन करना होगा, एब्डिकेट करना होगा, कंसीड करना होगा, ठीक है, स्वीकारना होगा अपनी हार। एनविसेज, एनविसेज का मतलब क्या होता है, मैं कल्पना करता हूँ, इमेजिन करता हूँ, एंटिसिपेट करता हूँ, ठीक है, प्रेडिक्ट करता हूँ। फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, डर्थ कमी, पॉसिटी, शॉर्टेज, स्कैर्सिटी, स्टारवेशन, ठीक है। रेडियंट, रेडियंट का मतलब चमकीला जो होता है, ठीक है। ग्लिटरिंग, ग्लोइंग, ल्यूमिनस, ग्लीमिंग, लूसेंट, डैजलिंग, चमकीला। पोल्यूट करना, कॉन्टेमिनेट करना, एडल्ट्रेट करना, टेंट करना, ये सारे क्या है, प्रदूषित करना के हो जाएंगे। पॉन्डर करना, तालाब में कितने प्रकार की मछलियां हैं मैं इस बात का चिंतन करता हूँ, ठीक है। अभी ऊपर जस्ट पढ़ा था एनविसेज, उसी से बस जस्ट थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड है। मेडिटेट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, चिव ओवर करना, मतलब ठीक है विचार करेंगे इस बात पे, इसको चबाएंगे कि नहीं चबाएंगे चिंगम को, इस पर हम विचार करेंगे।
सोचेंगे, मल ओवर, विचार करना, स्पेकुलेट करना, अटकलें लगा रहे हैं हम। यर्न, यर्न का मतलब होता है तीव्र इच्छा, यार मुझे अर्न करने की तीव्र इच्छा हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो रही है, क्रेविंग हो रही है। कोवेट, वांट, डिजायर है, विश है, ठीक है। जैबर, यार तुम्हारे जबड़े नहीं दर्द करते क्या, तुम बकबक करते रहते हो। गैबल, बैबल, चैटर, एब्सर्ड। ऑन द बॉल, आप बॉल पे बिल्कुल बैठे हो, मतलब किसी भी चीज़ को बिल्कुल लेकर के आप अवेयर हो और क्विकली रिएक्ट करोगे, उसको बोलते हैं ऑन द बॉल होना, मतलब बिल्कुल सतर्क रहना। एंटोनिम ऑफ टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो साहसी है, डेयरिंग है, करेजियस है। क्लिक, क्लिक एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, ग्रुप, लोगों का ग्रुप जो किसी बाहरी व्यक्ति को उसमें नहीं आने देते हैं, खुद में ही अपना मौज मस्ती किया करते हैं, समय बिताते रहते हैं। डिप्लोरेबल, जस्ट अभी पढ़ा था, एबिस्मल निगेटिव वर्ड है। सिनोनिम ऑफ ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। सिवर करना, क्विवर करना, मतलब सेक करना हल्का फुल्का, कांपना जिसको बोलते हैं। एंट्रिपिड, जो साहसी ना हो, डरता हो, डरपोक हो, उसको बोलते हैं, अरे यार ये क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। एंट्रिपिड का मतलब होता है जो बहादुर होता है, जो क्या है, जो डरता नहीं है, ठीक है, उसको बहादुर बोलते हैं। फियरलेस है वो, एडवेंचरस है, डोंटलेस है, करेजियस है, एंट्रिपिड, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एलिविएट, एलिविएट करना मतलब किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक है, लेसन करना, रिलीव करना, एले करना, पेसिफाई करना। इक्विवोकल, इक्विवोकल मतलब इधर भी बैलेंस कर रहा है, उधर भी बैलेंस कर रहा है, सच भी है, झूठ भी है, संदिग्ध है, सस्पिशियस है, सेप्टिकल है, डाउट में है, एम्बिगुअस है। मैं इधर चला, मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर चला, बस वही वाली सिचुएशन है बिल्कुल। अप इन आर्म्स, उसको आपने अपनी आर्म्स पे उठाया और फेंक दिया, बहुत यदि गुस्से में या फिर अपसेट होकर के, ठीक है, मूड ऑफ है। इनकॉरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। कैकोग्राफर, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। टू गेट ऑन वंस नर्व, किसी की नस को पकड़ के ऐड देना, किसी को इरिटेट करना या फिर प्रोवोक करना, ठीक है। तो आज इतना ही वर्ड्स थे। आई होप जो भी वर्ड्स मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, सेम है, आशीष ब्लॉग SSC, ठीक है, और 2, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।